सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ नंबर 3 म्याऊं म्याऊं पढ़ेंगे। बच्चों, आपको ये कविता बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। बच्चों, इस कविता का शीर्षक क्या है? इस कविता का शीर्षक है म्याऊं म्याऊं। और इस कविता को किसने लिखा है बच्चों? इस कविता को धर्मपाल शास्त्री जी ने लिखा है। और इस कविता में कवि ने एक छोटी बच्ची के जो मन के अंदर जो विचार आ रहे हैं वो उस सब को दर्शाया है, ठीक है। एक छोटी चूहिया के प्रति जो बच्चे के मन में जो विचार आ रहे हैं, उसके मन में जो डर और भय उभर रहा है चूहे को देख करके, वो सब बताया गया है। चलिए बच्चों, हम कविता पढ़ते हैं। सोई सोई एक रात में, एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलख कर, एका एक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुहिया चूटी, चुहिया काट गई चूटी भर। सचमुच बहुत डरी चुहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चुहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुहिया को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। बच्चों, अब मैं आपको इस कविता का सारांश बताती हूँ, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये क्या है, इसका सारांश क्या है बच्चों? ये जो बच्ची है छोटी सी, ये छोटी बच्ची क्या कर रही है? सो रही है रात को। और सोते सोते क्या हुआ, ये रात को बहुत गहरी नींद में सो रही थी बच्ची। और एक चूहिया आती है, और एक चूहा आता है। बच्ची की ये जो नोज़ दिख रही है, नाक, इसकी नाक में जोर से एक चूटी काट देती है। चूटी यानी कि चिकोटी होती है ना, जोर से काटना, जैसे हम कभी एक दूसरे को काट लेते हैं। तो ये क्या होता है, बच्ची को एक जो चूहा होता है, वो रात को बच्ची की नाक में जोर से चिकोटी काट लेती है। बच्ची सोती है, तो फिर क्या कहती है बच्ची कि वो जो रात को सो रही थी, तो सोते सोते उसके नाक में काट लिया जोर से चिकोटी। और बच्ची क्या की, डर के मारे जोर जोर से बिलक बिलक कर, यानी बिलक बिलक कर का अर्थ है जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोने लग गई। रात को वो तो गहरी नींद में सो रही थी। इतने में जैसी उसको चूहे ने चिकोटी काटी, उसे बहुत जोर से दर्द हुआ, और वो दर्द के मारे जोर जोर से बिलक कर रोने लग गई, ठीक है। और रोते रोते क्या हो गया, वो बहुत डर गई। जो जैसे चूहिया को देख करके बच्ची क्या हो जाती है, डर जाती है। ये बच्ची जोर से डर जाती है। और कैसे डरती है, उस चूहिया को देख करके जोर से डर जाती है, और थर थर करके उसकी जैसी वो चूहिया उसे चिकोटी काटती है, तो बच्ची क्या करती है, डर जाती है, बिलक बिलक कर रोने लग जाती है। अचानक से उसकी जो नाक में जब दर्द होता है, तो वो उस बहुत ज़ोर ज़ोर से बिलक बिलक कर रोने लगती है। और उसके साथ फिर वो देखती है अपने सामने चूहिया को, ठीक। बच्चों, जैसे ही वो अपने सामने चूहिया को देखती है, तो वो डर के मारे थर थर काँपने लग जाती है जोर जोर से। उसको उसको समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। वो जैसी चूहिया को देखती है, फिर और जोर जोर से उसको कपकपी हो जाती है, मतलब थर थर काँपने। वो क्या करती है, खड़ी होकर के चूहिया को देखती है और जोर जोर से काँपने लग जाती है। तभी उसको एक बहाना सूझता है। जैसे उसने देखा कि अब क्या करूं, मैं कैसे भगाऊं इस चूहिया को, उसको एक बहाना सूझता है। वो क्या करती है, उसको डराने के लिए, उसको चूहिया को भगाने के लिए एक बहाना ढूंढ लेती है, ठीक। फिर वो सोचती है कि कैसे डराऊं मैं इसको। उसके मन में फिर विचार आता है कि कैसे डराऊं मैं, कैसे डराऊं इस चूहिया को। फिर चूहिया को डराने के लिए वो क्या करती है बच्ची, तरकीब खोज लेती है। एक उसको भगाने के लिए, चूहिया को भगाने के लिए तरकीब सोचती है। और क्या बोलती है फिर वो धीरे से बोलती है म्याऊं। क्या बोलती है, म्याऊं। जो बच्चों, अब हम आपको इस कविता की पूरी व्याख्या करके बताऊंगी, ठीक है बच्चों।
लाइन से एक एक शब्द का अर्थ और पूरी इसकी व्याख्या बताऊंगी। ठीक है, चलो पाठ पढ़ते हैं। सोई सोई एक रात में मैं सोई सोई रोई एका एक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुहिया चूटी, चुहिया काट गई थी चूटी भर। तो क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया था ये हमारी पाठ्य पुस्तक, ये कविता हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। और इसके जो कवि हैं वो कौन है? इसके कवि जो हैं धर्मपाल शास्त्री जी हैं। और इस कविता का शीर्षक क्या है बच्चों? इस कविता का शीर्षक है म्याऊं म्याऊं। तो इसमें एक छोटी बच्ची है, जो बच्ची चूहिया को देखकर डर गई है, और उस बच्ची की जब वो चूहिया को देखकर डर जाती है तो उसके अंदर की जो मनोदशा, जो उसके अंदर के विचार, मनोदशा यानी कि उसके अंदर के जो विचार है, उसको इस कविता में दर्शाया गया है। चूहिया के डर के मारे जो उस बच्ची ये जो बच्ची है उसके चूहिया के डर के मारे जो उसके मन में क्या क्या उसकी बात का क्या क्या असर हो रहा है, ये हम बताएं। बच्ची मतलब क्या कहना चाहती है कि ये छोटी बच्ची ये कहना चाह रही है कि मैं एक रात को मैं सो रही थी और सोते सोते अचानक मतलब मैं बिलक बिलक कर रोने लग गई। तो बिलक बिलक कर मैं क्यों रोई? बिलक बिलक कर रोई मैं मतलब जो बच्ची थी वो बहुत अच्छी और गहरी नींद में सो रही थी। अचानक से वो जोर जोर से रोने लगी। कि रोती क्यों नहीं? क्योंकि क्यों नहीं रोती वो? रोती क्यों नहीं मतलब क्यों नहीं रोती वो? क्योंकि उसकी नाक जो उसकी नाक थी, उसकी नाक पर चूहिया ने चूटी काट ली थी। और बच्ची गहरी नींद में सो रही थी, तो अचानक से उसको बहुत जोर से दर्द हुआ तो वो अचानक से जाग गई, और दर्द के मारे वो जाग गई और जोर जोर से बिलक बिलक कर रोने लग गई। मतलब बहुत जोर जोर से फिर से रोने लग गई। सचमुच बहुत डरी चुहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चुहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चुहिया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। है जो ये लड़की है, इसमें इस लड़की के जो मन की जो मनोदशा है वो सब बताई गई है। चूहे को देख करके उसको कैसा फील हुआ, मतलब कैसा उसने महसूस किया, ये बताया। जो लड़की के साथ हुआ, मतलब चूहे ने जो लड़की के साथ क्या, मतलब उसके साथ क्या किया, चूहे ने उसकी नाक की नोक काट ली। ठीक है, चूहे ने बच्ची की नाक की नोक काट ली। बच्चों इसमें इस बच्ची के जो मनोदशा है वो सब बताई गई है। और क्या कहते हैं इसमें क्या हुआ, बच्चे क्या करते हैं, जो चूहा होता है वो उसकी नाक की नोक काट लेता है, और बच्ची उसके डर के मारे जोर जोर से बिलक बिलक कर रोने लग जाती है, और उसके मन में जो चूहा है इसके प्रति एक डर बैठ जाता है। लेकिन फिर आगे क्या होता है, आगे ये है कि लड़की जैसे ही वो चूहा उसकी नाक काटता है और वहीं पर बैठ जाता है, उस चूहा वहीं पर उसके साथ बैठ जाता है। फिर जैसे वो रोते रोते देखती है कि चूहा बैठा हुआ है, चूहा वहाँ पर वो चूहे को बैठा हुआ देखती है, तो वो क्या करती है, वो बहुत डर जाती है और डर करके थर थर करके कांपने लग जाती है। मतलब हर पल वो जैसी वो देखती है चूहे को बैठा हुआ, तो वो क्या कहती है, डर के मारे कांपने लग जाती है घड़ी घड़ी। मतलब जैसे हर क्षण वो जैसे उसको देखती है, वो अचानक से उसको देख करके बहुत जोर जोर से कांपने लग जाती है चूहे को देख करके। तभी उसको एक बहाना यानी कि उसको एक तरकीब सूझती है कि अब मैं इस चूहे को कैसे भगाऊं। फिर क्या तरकीब सूझी उसे, चूहिया को भगाने के लिए उसने एक तरकीब सोची। फिर उसके मन में विचार आता है कि मैं इस चूहिया को कैसे भगाऊं। मतलब उसको तरकीब तो आ गई, फिर उसके मन में ये सोचता है कि कैसे भगाऊं, मैं कैसे डरेगी ये चूहिया मुझे देख करके। तो क्या कहते हैं, वो फिर क्या करती है, मतलब वो एक तरकीब निकालती है और सोचती है कि मैं इस चूहा को भगा देती हूँ। फिर वो कैसे आवाज़ निकालती है, जो चूहा होता है ना बच्चों, वो बिल्ली को देख करके बहुत डरता है। और वो बच्चा मतलब ये लड़की जो होती है वो, बच्चों आपको पता है जो चूहा होता है वो बिल्ली को देख करके बहुत डरता है। और ये बच्ची को फिर एक तरकीब सूझ जाती है, वो सोचती है
कि यदि मैं चूहे को डराने के लिए बिल्ली की आवाज़ निकालूंगी तो बिल्ली क्या है, जो चूहा है वो बिल्ली की आवाज़ से डर जाएगा। तो जो लड़की है वो बिल्ली की आवाज़ निकालती है और बोलती है, क्या बोलती है उसे भगाने के लिए? एक बार बोलती है धीरे से म्याऊं, फिर दूसरी बार भी बोलती है म्याऊं, फिर तीसरी बार, फिर ऐसे ही म्याऊं 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 वो बोलती है। और म्याऊं म्याऊं की आवाज़ सुन करके जो चूहा होता है वो भाग भाग जाता है वहाँ से। वो देखा देखा बच्चों आपने, बच्ची ने कितनी बढ़िया तरकीब निकाली चूहे को भगाने के लिए। उसके मन में जो विचार आए कि मैं कैसे चूहा को भगाऊं, कैसे ये चूहा यहाँ से भागेगी, और उसने उसके मन में जो विचार आए कि मैं उसको मैं उसको बिल्ली की आवाज़ से डराऊंगी। तो ये लड़की कितनी समझदार थी, देखो उसने अपने डर से जीत करके, मतलब अपनी जो जो डर गई थी वो उसने अपना डर को अलग रख करके और चूहा को भगाने की एक तरकीब सूझी। और तरकीब क्या थी उसकी? तरकीब उसने अपनी आवाज़ क्या निकाली, उसने बिल्ली की आवाज़ निकाली चूहे को भगाने के लिए। फिर बच्चों आगे हम इस ये पार्ट अब यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको मैंने बताया इसका शीर्षक क्या है, शीर्षक है म्याऊं 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 म्याऊं। ये बिल्ली जो ये बच्ची है वो चूहे को भगाने के लिए म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकालती है। और इसमें क्या है बच्चों, इस पाठ का पूरा सारांश ये है कि यदि हम अपने डर के ऊपर काबू कर लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और हमें डरना नहीं चाहिए और अपने आप को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। कठिन शब्द है सोई, एकाएक, बिलख कर, बिलख कर, नो नापे ओ की माता नो का नोक, चापे छोटी ऊ की माता चूहिया, चूहिया, चू चापे बड़ी ऊ की माता चूपे चा के ऊपर चंद्र बिंदु, टापे बड़ी की मात्रा चूटी, च मापे छोटे की मात्रा मुँह, सचमुच, दापे की माता देख कर, देख कर, कापे चंद्र बिंदु, कांपने, नापे की मात्रा है, ठीक है, कांपने, हा पे आ की मात्रा बहा ना, नापे भी आ की मात्रा बहाना, रापे आ की मात्रा रा ना, नापे भी आ की मात्रा डराना, म्याऊं, माँ आधा माँ, फिर या पे आ की मात्रा ऊ बड़ा ऊ, बड़े ऊ पे चंद्र बिंदु, म्याऊं म्याऊं। बच्चों अब आपको समझ आया इस पाठ के जो कठिन शब्द थे वो मैंने आपको बताए, 12 मैंने आपको कठिन शब्द निकाल के दिए हैं। आप उनको अच्छे से देखिए और पढ़िए। सुहानी की बात, बच्चों देखो इस पाठ में ये भी है, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम क्या था? दस नटखट दोस्त का नाम क्या था? यहाँ पे चूहिया बनाई हुई, यहाँ पे चूहिया ही थी उसकी नटखट दोस्त। कौन थी उस सुहानी की नटखट दोस्त? चूहिया थी, ठीक है। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली थी और उसका नाम, जरा उसका नाम सोच के बताओ। उसमें बच्ची का नाम तो दे नहीं रखा, लेकिन बिल्ली की आवाज़ इस लड़की ने निकाली थी और लड़की का नाम हम क्या बोलेंगे? कोमल रख देंगे। कोमल, जैसे उस बहुत कोमल थी ना, उसकी नाक में जोर से उसने चुंगोटी काटी तो वो जोर जोर से रोने लग गई, ठीक है। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या होती? यदि सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो वो उसको कभी डरने नहीं देती, ठीक है। वो उसकी हमेशा मदद करती, उसको उसका डर को दूर भगा देती। इसलिए बच्चों अब आपको ये पाठ पूरा मैंने बता दिया है, अब आपको इसे ढंग से समझ आ जाएगा और आपको पाठ को समझने में आसानी होगी।